अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम सबसे पहले अपने कोर्स के कंटेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो हमारे कोर्स के कंटेंट्स जो रेड में मार्क है वो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो ब्लू में मार्क हैं वो आज हम कवर करेंगे, और फ्यूचर के जो टॉपिक्स हैं वो ब्लैक में मार्क हैं जो इनको हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम इससे पहले तमाम बिज़नेस कम्युनिकेशन और उनकी टाइप्स, और उसके बाद वो बिज़नेस कम्युनिकेशन, रिटर्न बिज़नेस कम्युनिकेशन के बिज़नेस मैसेजेस, उनकी टाइप्स और उनकी फेजेस वगैरह वगैरह सारा कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने रिपोर्ट्स पर भी बात की थी, यानी ये सारा कुछ कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए विजुअल एड्स वगैरह पर भी बात कर चुके थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स पर कि कौन कौन सी टिप्स यूज़ होती हैं। यानी एक दो वीडियो, ये चंद वीडियोज़ हैं जिन पर करके बकाया फीचर के टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो उसके साथ हमारा कोर्स कंक्लूड हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छी एडिटिंग के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस होती है, एडिटिंग क्यों की जाती है। ठीक है, तो अच्छी एडिटिंग प्रैक्टिसेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अच्छी एडिटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करके हम इस तरह कर सकते हैं कि ना सिर्फ अपने कंटेंट की या अपने जो वर्क है उसकी या अपने काम की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, बल्कि दूसरे लोगों की काम की क्वालिटी को भी जान सकते हैं। तो अच्छी एडिटिंग प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी एडिटिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो उसमें चंद एरियाज़ हैं जिन पर अच्छी एडिटिंग प्रैक्टिसेस इम्प्रूव यानी जो इस्तेमाल होती हैं या अच्छी एडिटिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करती हैं चंद एरियाज़ को। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक, दूसरा होता है मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, तीसरा होता है राइटर स्टाइल, और चौथा क्वालिटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक। ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक से मुराद यह है कि हम इस तरह करते हैं कि अपने जो इवेंट्स हैं उनको किसी ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि या जो वो क्रोनोलॉजिकली हो जाते हैं या स्पेशली या किसी और तरीके से हो जाते हैं। यानी हमें उन्हें ऑर्गेनाइज इस तरीके से करते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट के इवेंट्स हैं हम उनको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है। तो वो काफ़ी किस्म की हो सकती है। या पहली हो सकती है कि हम इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें, जिस चीज़ को हम ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसको पहले ले आएँ। इसी तरीके से हम इस तरह इंक्रीज अगर अमाउंट्स में कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। उसके बाद होती है सिक्वेंशली। सिक्वेंशली का मतलब ये है कि हम किसी प्रोसेस पर बात कर रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप, यानी पहला स्टेप फिर दूसरा फिर तीसरा, यानी सिक्वेंशली। उसके बाद होता है क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली से मुराद ये है कि हम अपनी स्टडी को अमूमन इस तरीके से अगर हम इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम काफ़ी सारे, तो हम इस तरह करते हैं कि अपनी स्टडी को इवेंट्स का इस हिसाब से करते हैं कि जो इवेंट पहले हुआ होता है उस तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं स्पेशली। ठीक है, तो स्पेशली का मुराद यह है कि हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ पर अगर बात करें तो हम इसको लेफ़्ट से राइट, टॉप से बॉटम या इनसाइड से आउटसाइड की तरफ डिस्कस करते हैं। उसके बाद जियोग्राफिकली भी हो सकता है कि अगर हमारी लोकेशन है इंपॉर्टेंट है तो हम अपने स्टडी को जियोग्राफिकली कर सकते हैं। उसके अलावा कैटेगोरिकली भी हो सकता है कि हम इस तरह कर सकते हैं कि हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड करके उनको उन पर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई बिज़नेस की बात करें, सेल्स, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होते हैं मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक। मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक से मुराद ये है कि हम इस तरह करते अमूमन इसको कहते हैं कि हम किस तरीके से ट्रांजिशन लेते हैं, मतलब पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस के अंदर। यानी ट्रांजिशन की मदद से हम इस तरह करते हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ को आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ट्रांजिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन तीन तरीक़ों से अचीव की जा सकती है। पहली ये होती है कि हम अपने आइडियाज़ को के अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बार बार अपने पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस में रिपीट करते हैं। उसके अलावा हम अपने जो स्ट्रक्चर है पूरे कंटेंट का या पैराग्राफ या सेंटेंसेस का, उसके अंदर ट्रांजिशन ला सकते हैं। ठीक है, उसको इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें ट्रांजिशन आ जाती है। तीसरी चीज़ है ट्रांजिशनल वर्ड्स, यानी ट्रांजिशनल वर्ड जैसे कि फाइनली वगैरह वगैरह, इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करके हम उनके अंदर एक आइडियाज़ के अंदर एक लिंक बना लेते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो होता है राइटर का स्टाइल। राइटर का स्टाइल ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपका जो स्टाइल होता है वो परसुएसिव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं या अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपका जो स्टाइल होना चाहिए वो पैसिवली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो होता है हमारे कोर्स कंटेंट या डॉक्यूमेंट की क्वालिटी। ठीक है, तो हमारी डॉक्यूमेंट विजुअली अट्रैक्टिव होनी चाहिए, हमारे डॉक्यूमेंट में प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, हमारे डॉक्यूमेंट में डिवीजन और सब डिवीजन होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे डॉक्यूमेंट्स रीडर्स को इन्वाइट करने चाहिए, और इसके अलावा हमारी डॉक्यूमेंट्स कंसाइज होनी चाहिए। कंसाइज का ये मतलब नहीं है कि हम नेसेसरी डिटेल को ओमिट कर दें या इस तरह कर लें कि
یعنی ہماری ڈاکومنٹس کے اندر یعنی بہت زیادہ ان نیسیسری ڈیٹیل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیسیسری ڈیٹیل کو بھی ریموو کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کے اندر ہم لاجیکل آرگنائزیشن پر بھی اٹینشن دیتے ہیں، جو کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری ڈاکومنٹ کو اینڈ پر پروف ریڈنگ کی جانی چاہیے۔ یہاں ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ کے اندر ایک فرق ہے۔ ایڈیٹنگ تو ایک ٹوٹلی ججمنٹل کام ہے، جبکہ پروف ریڈنگ میں ہم ایرر چیک کرتے ہیں، تو پروف ریڈنگ ہونی چاہیے۔ ایڈیٹنگ کے اندر ہم پروف ریڈنگ نہیں کر سکتے، بلکہ بعد میں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا کنٹینٹ تھا، یعنی کوڈ کو ایڈیٹنگ پریکٹسز پر ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کو ہم نے کور کیا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ہم نئے فردر ٹپس یعنی پیراگرافس پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔